हालेलुया। धन्यवाद करते हैं महान पवित्र परमेश्वर का, जो स्थान पर आज परमेश्वर मुझे लेकर आए कि मैं आज परमेश्वर की गवाही दे सकूं, पवित्र प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सकूं कि उन्होंने मेरे जीवन में क्या किया है। क्योंकि मैं पंजाबी परिवार से थी और मैंने बचपन से कभी भी ईसाइयों के भगवान की तरफ देखा भी नहीं। ऐसा सोचते थे कि वो ईसाइयों के भगवान हैं, हमारे नहीं हैं, ऐसा सोच थी। क्योंकि मेरा परिवार, मेरा जो मायके का परिवार था वो तो आर्य समाजी था, लेकिन वो बिल्कुल भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था। लेकिन हाँ, हमारी सोच यही थी कि हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू रीति के अनुसार चलना है। मुझे ऐसा परिवार मिला जो पूरी तरह से उन देवी देवताओं के साथ चलता था। लेकिन ऐसा हुआ कि उस परिवार में आते ही, शादी होते ही मेरे जीवन में इतनी बीमारियां आ गईं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ऐसा सोचा जाता था, ऐसा सोच में आता था कि शायद ये तो पहले से बीमार होती होगी, शायद किसी ने बताया नहीं। लेकिन हाँ, मैं जानती थी, मेरा परिवार जानता था कि मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं रहती थी पहले। हाँ, मौसम की कोई परेशानी हो तो बात अलग है, लेकिन हाँ, मैं बहुत गुस्से वाली थी, बहुत क्रोधित थी, क्योंकि मेरे परिवार में सबको ही गुस्सा बहुत आता था। एक के बाद एक बीमारी बढ़ती गई, एक के बाद एक बीमारी बढ़ती गई, एक के बाद एक। जितनी मैं इलाज करा रही थी, उतनी ही मैं बीमारियों में फंसती जा रही थी। जितना मेरा इलाज हो रहा था उतनी ही बीमारियों में फंसती जा रही थी। ये था कि मैं, कोई दवाई असर नहीं करती थी, कोई भी दवाई मेरे ऊपर असर नहीं करती थी। कुछ भी, डॉक्टर्स भी परेशान थे, कितने डॉक्टर्स हमने बदल लिए। और उसके बाद यही था कि भक्ति को सामने ले आए कि चलो उस जगह चले जाएं, चलो वहाँ चले जाएं, चलो हो सकता है जन्म पत्रियाँ दिखाओ, इसका ये उपाय करो, वो उपाय करो, उसको मानो, उसको जानो। जगह जगह घूमते फिरते ऐसा हुआ कि चलो, हमें किसी ने बोला कि तुम्हें नामदान ले लेना चाहिए। हमने नामदान भी लिया। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा कि जब मैं कहीं स्नान करके आई तो एक स्किन प्रॉब्लम मेरे साथ आई। जब मैं किसी देवी देवता के मंदिर में होकर आई, एक कोई ना कोई नई बीमारी मेरे साथ आई। बल्कि मैं सभी तरह के मंदिर जो बड़े बड़े माने जाते हैं, उन सब मंदिरों में गई, उन सब जगहों पे गई जहाँ जहाँ मुझे बताया जाता था कि वहाँ जाने से पाप कट जाएंगे, वहाँ जाने से चमत्कार होगा। लेकिन मेरे जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ, वरन बुरा ही हुआ। मैं एक बात देख रही थी कि मैं कहीं किसी बाबा के पास जा रही हूँ, कहीं किसी तांत्रिक के पास जा रही हूँ, मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उसके बाद एक परेशानी और, क्योंकि हमारे जीवन में बहुत कर्जे हो गए थे, जहाँ पे भी जाओ बहुत खर्चा होता था। एक सबसे बड़ी बात मैं और बताना चाहूँगी, वो न्यूमरोलॉजी के पंडित थे, उन्होंने कहा जो नंबर तुम्हें सूट करता है तुम्हारे भाई को सूट नहीं करता। इस कारण से हमें हमारे भाइयों में सेपरेशन करा दी गई, हमें अलग करवा दिया गया। लेकिन उसके बाद भी कोई आशीष नहीं आई। फिर एक पंडित और मिले जो वास्तु के विषय में बताते थे। उन्होंने हमारे घर का पूरा नक्शा बदलवा दिया, जो कि हम पहले कर्ज़ों में डूबे हुए थे, और हमारे ऊपर कम से कम 4-5 लाख का कर्जा और आ गया। उस घर के सारे, इधर से ढलान होनी चाहिए, इधर से ये होना चाहिए, उधर से वो होना चाहिए, इस तरह से करते करते हमारे ऊपर इतने और कर्जा आ गया, और हम कर्ज़ों के नीचे आ गए। हमारी कमाई से बढ़कर हमारे ब्याज जाने लग गए। हम इस परेशानियों में, आज इसका देना, आज उसका देना। मेरे हस्बैंड को बहुत टेंशन होने लगी, उनका बीपी बढ़ने लग गया, उनको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं था। परमेश्वर ने अपनी एक दासी के द्वारा मुझ पर वचन पहुंचाया। उन दिनों में मेरे हस्बैंड को हर्निया की प्रॉब्लम थी, और वो भी हर्निया के पेशेंट थे, उनका भी ऑपरेशन हुआ था। मेरे बच्चे बहुत परेशानियों से उत्पन्न हुए थे। शादी के 9 साल बाद मेरा बेटा एक उत्पन्न हुआ, और उसके बाद वो 1.25 साल का ही था, तो वो इतनी बुरी तरह से जल गया था कि उसके बचने की भी उम्मीद कम थी। और इसी परेशानी के रहते रहते मेरा दूसरा बेटा भी उत्पन्न हुआ। और वो उस समय में इतनी टेंशन, इतनी परेशानियों के बाद जब मेरा बेटा उत्पन्न हुआ, तो उस समय ऐसी दशा थी कि हम माँ बचेगी या बेटा बचेगा। जब हम तक परमेश्वर का वचन पहुंचा, उसके बाद जब मेरे हस्बैंड को हर्निया का ऑपरेशन हुआ था, तो
उनके मध्य भी बीमारियां उत्पन्न होनी शुरू हो गई थी। मेरे बच्चे भी हर समय बीमार रहते थे। कोई ऐसा ही हफ्ता होता होगा, कोई ऐसा ही दिन होता होगा जब मैं डॉक्टर के पास ना होके आऊँ। और एक जितनी हमारी आमदनी थी उससे ज़्यादा हमारे डॉक्टरों के बिल जाते थे। आज ये टेस्ट होगा, आज वो टेस्ट होगा, इस तरह की परेशानियों में बहुत फंसे पड़े थे। और जब मेरे हस्बैंड का ऑपरेशन हुआ था तो हमारी एक कज़न सिस्टर आई हमारे पास, उन्होंने प्रभु का वचन बताया। और मैं कहूँगी कि उस समय उन्होंने जब हमारे लिए प्रार्थना करी, मुझे थोड़ा सा उसका असर दिखा, लेकिन मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, हम उनको क्या जाने, हमारे पास तो अपना है, हम उन्हीं में जाएंगे। और उसके बाद का इनकार कर दिया। और उसके फिर 10 साल बाद फिर से परमेश्वर का वचन मेरे पास पहुंचा। मेरे हस्बैंड के ही भाई के पास पहले वचन पहुंचा, उन्होंने जाना, उन्होंने माना। उससे पहले मेरी सिस्टर इन लॉ के पास वचन पहुंचा, उन्होंने हमारे लिए बहुत प्रार्थनाएं की और इसका नतीजा है कि आज हम यहाँ हैं। उन्होंने जब वचन बताया हमें, तो मेरा यही बात थी कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आपके पास अपने भगवान होते हुए आप किसी के भगवान को क्यों मानने जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। मैंने कभी अपने हस्बैंड के सामने, अपने ब्रदर इन लॉ के सामने कभी मुंह नहीं खोला था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए मैंने उनके लिए बहुत बहस करी थी, उनसे बहुत बहस करती रहती थी कि नहीं, हम जहाँ चल रहे हैं हमें ठीक है, हमें अगर परमेश्वर की इच्छा होती तो वो हमें खुद क्रिश्चियन परिवार में उत्पन्न करते। उनके सामने तो बहस करती, लेकिन अकेले में अपने हस्बैंड के साथ बहुत लड़ती थी कि ये क्या परेशानी है, क्या मजाक है, हर समय पीछे ही पड़ गए हैं ये लोग। तो मुझे याद है दिवाली से 2 दिन बाद भाई दूज का दिन था और सभी रिश्तेदार हमारे घर में इकट्ठा थे और अचानक मुझे हार्ट अटैक हुआ और मुझे अचानक हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहाँ पर एंजियोग्राफी वगैरह होनी थी। घर में सब लोगों ने, जो परमेश्वर को जानते थे, जो प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं की। और जो ईसीजी पहले नॉर्मल नहीं आ रही थी वो भी नॉर्मल आई, एंजियोग्राफी भी नॉर्मल आई और मुझे छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। परमेश्वर का धन्यवाद है। परंतु परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करने की मेरी इच्छा नहीं थी। मेरे हस्बैंड ने ये चीज़ देखी, मेरे मदर इन लॉ ने ये चीज़ देखी, प्रार्थनाएं की गई और सब ठीक हो गया। मेरी मदर इन लॉ ने भी मुझे बोला कि बेटा कुछ तो है। मेरे मन में इस बात को मैंने देखा है कि यहाँ पे जब सबने प्रार्थनाएं की तो मैंने देखा है यहाँ पे कैसी प्रार्थनाएं की गई और सबने जब आंसू बहा के तेरे लिए प्रार्थनाएं की और तूने चंगाई को पाया है, कुछ तो है यहाँ पर, तो एक बार जान कर तो देख। परंतु मेरे मन में एक अंतर्द्वंद चलता रहता था कि हम क्यों जाएं उधर, हम क्यों जाएं उधर, मुझे नहीं जाना, मैं जहाँ पे हूँ मैं वहीं ठीक हूँ। मैंने बहुत कुछ अब तक पाने का निश्चय किया और मुझे वो मिलेगा और ज़रूर मिलेगा, ऐसा विश्वास था। हाँ, मेरे अंदर परमेश्वर को देखने, उनको जानने की इच्छा और लालसा थी और शायद इसी इच्छा और इस लालसा को भी परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया था कि मैं किसी भगवान को जानूं। सब ग्रंथ पढ़े, सब तरह की, जैसे भी कोई बताता था, सब तरह की किताबें पढ़ी, सब तरह से जाप करे, सब तरह से चलने का प्रयत्न करा। हालांकि इतनी बीमारियों के बाद मेरे को बैकबोन में प्रॉब्लम थी बहुत ज़्यादा और मैं आलती बाल्टी मारकर बैठना मुझे बिल्कुल मना था। मुझे सर्वाइकल था, माइग्रेन था, सिस्ट था मेरे यूट्रस में, मुझे बिल्कुल, मैं बैठ नहीं सकती थी। इतने होने के बावजूद भी मैं ज़बरदस्ती बैठ के जाप करती थी, ज़बरदस्ती बैठ के मैं चाहती थी कि मुझे दिखे, लेकिन ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ। मैं बहुत प्रयत्न के बाद ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ। मैंने बहुत से प्रश्न, जैसा कि मुझे प्रभु के लोग बताते थे, बहुत सी बातों का मुझे उत्तर देते थे, लेकिन मैं जब अपने गुरु से पूछती थी तो मुझे वहाँ से उत्तर नहीं मिलता था। तो मैं एक बात को सोच रही थी कि मुझे जहाँ से ज्ञान मिल सकता है, जहाँ से कुछ समझ आ सकता है, परमेश्वर अगर मिल सकता है तो क्या मैं कदम बढ़ाऊँ। लेकिन एक आवाज़ आती थी, नहीं जाना उस परमेश्वर के पास, नहीं जाना यीशु मसीह के पास, वो अंग्रेज़ों के भगवान है, वो अंग्रेज़ों के भगवान है, वो विदेशियों के भगवान है, उनके पास नहीं जाना। और इसी अंतर्द्वंद में मैं एक तरफ तो घर में किसी को बताए बिना बाइबल पढ़ने लग गई और एक तरफ मैं बाकी ग्रंथ पढ़ रही थी। तो
परमेश्वर की आत्मा मुझसे बात करती थी। मैं एक ही बात मेरे मन में थी कि जो परमेश्वर है वो मुझसे बात करे। अगर कोई परमेश्वर है तो मुझसे बात करे। मैं किसी मनुष्य की नहीं सुनूंगी, मैं आपकी आवाज़, पिता परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ। सिर्फ आप ही है जो मुझे बता सकते हैं। मुझे स्वप्न में बताओ, जैसा कि ये लोग बोलते हैं स्वप्न में बता परमेश्वर बात करते हैं, दर्शन में परमेश्वर बात करते हैं। तो मैंने यही रखा कि मुझे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा तो बहुत भला है। हालांकि मैं इतनी अगेंस्ट थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आत्मा बहुत ही अच्छे से, जब मैंने पूछना आरंभ करा, जब मैंने चाहत आरंभ करी, मांगा, जैसा कि लिखा है कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। सच में परमेश्वर का ये वचन मुझ पर प्रकट हुआ कि मैंने जब मांगा कि परमेश्वर आप स्वयं मुझसे बात करो, आप स्वयं मुझे बताओ कि भला क्या है, तो सच में बता रही हूँ कि परमेश्वर ने आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे इतना बातचीत किया, इतना बातचीत किया परमेश्वर के वचन के विषय में, इतना मुझे बताया कि मैं सोच भी नहीं सकती थी। कितने गहरे भेद मुझ पर प्रकट किए उस समय में, जो मुझ पर इस बात को प्रकट करते थे कि हाँ, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही हैं परमेश्वर के पुत्र, जो हमें बचा सकते हैं, जो हमें अनंत जीवन दे सकते हैं। और जिस तरह से मैंने बताया कि मैं एक तरफ से तो बाइबल पढ़ती थी और एक तरफ से मैं दूसरे ग्रंथ पढ़ती थी, तो परमेश्वर की आत्मा ने दूसरे ग्रंथ से भी मुझसे बात किया कि देख, यहाँ पर ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, या न अंत समय में क्या होगा, उसके विषय में परमेश्वर ने मुझे बताया, मुझे दिखाया, मुझ पर प्रकट किया। उस वचन, उस मंत्र के द्वारा, उसका जो अर्थ लिखा हुआ था, मंत्र का अर्थ तो मैं नहीं, मंत्रों के अर्थ मैं नहीं जानती, लेकिन जो उसमें लिखा हुआ था उसके द्वारा बताया कि ये देखिए, ये चीज़ बाइबल में भी लिखी है और ये चीज़ इस ग्रंथ में भी लिखी है कि सच में परमेश्वर की ओर से कोई है जो आएगा, जो हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोलेगा। परमेश्वर के विषय में ये बात लिखी हुई थी, प्रभु यीशु मसीह के विषय में ये बात लिखी हुई थी कि अंत समय में सब मंदिर उजाड़ हो जाएंगे, वहाँ पर कोई नहीं आएगा, परंतु सिर्फ एक ही के पीछे लोग भागेंगे। इस विषय में लिखा हुआ था। जैसे कि लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है कि अंत समय में ऐसा होगा कि पृथ्वी के मध्य में एक मनुष्य अपना बलिदान देगा, और उसके बलिदान के कारण जो कोई उस बलिदान की ओर देखेगा, जो उस बलिदान को जानेगा, मानने का प्रयत्न करेगा, उसकी ओर देखेगा, वो अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि वो सारे जगत के उद्धार के लिए बलिदान दिया जाएगा। इन सब बातों को जब मैंने जाना, परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे बात किया, तो एक अहम था, एक मैं थी कि मैं ऐसा क्यों करूं। परमेश्वर को जितना ढूंढ रही थी उतना मुझे बता रहे थे। अपने यशाया की पुस्तक के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे बहुत बातें की। ये था कि मैंने जब सबके सामने इनकार कर दिया, अब मैं कैसे सबके सामने मान लूं, अब मैं कैसे सबके सामने इस बात को ग्रहण कर लूं कि हाँ, मुझे प्रभु के पास जाना है। लेकिन एक तरफ इनकार, एक तरफ हाँ, और इन दोनों के अंतर्द्वंद में एक दिन मेरी, जो हमारे घर में ही, हमारे ब्रदर इन लॉ के घर में जो सभा होती थी, उस सभा में अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई, और मेरे से ना तो खड़ा हुआ जा रहा था ना बैठा जा रहा था। तो अचानक ही मेरे हस्बैंड ने मेरी कंडीशन को देखा, तो उन्होंने कहा तू प्रार्थना करा ले। मैंने कहा मुझे नहीं करानी प्रार्थना, क्योंकि मैं नहीं कराती थी प्रार्थना। मैंने कहा मुझे नहीं जाना पास्टर के पास, मुझे नहीं करानी प्रार्थना। लेकिन क्योंकि मैं अपने हस्बैंड की बात को टालती नहीं थी, उन्होंने 2-3 बार जब बोला तो मैं उन्हें इनकार नहीं कर सकी, और मैं चली गई प्रार्थना कराने। और जब प्रार्थना उन्होंने किया, परमेश्वर का सामर्थ उतरा, और परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसे आंसू बहे, ऐसा रोना निकला, ऐसा हुआ कि जैसे सब कुछ धुल गया, सब कुछ निकल गया, सब पापों की क्षमा हो गई। एक बात बोली हमारे पास्टर ने कि आज नए जन्माए बच्चे के समान आज ये परमेश्वर के राज्य में उत्पन्न हो गई है। हालेलुया। सच में परमेश्वर की महिमा अद्भुत है। परमेश्वर ने मुझसे बात किया, परंतु मैं नहीं जानती, लेकिन बताने वाले बताते हैं, मैं 2.5 घंटे उस स्थान पर बैठी रोती रही, और मुझे इस बात की पता नहीं था। फिर मुझे उठाकर अंदर कमरे में ले जाया गया, वहाँ लिटाया रखा, लेकिन मैं नहीं समझ पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्यों इतना रोना आ रहा है।
मैं क्यों रो रही हूँ, लेकिन मैं अपने अंदर बहुत हल्का महसूस कर रही थी। वो हल्कापन परमेश्वर की ओर से था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो मेरे हस्बैंड ने बोला, देख परमेश्वर ने रात को तुझे छुआ है, तो कुछ समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मान के देख तो सही। तो कुछ समय सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करके देख तो सही, उसके बाद जो तेरा निर्णय होगा तो कर लियो। क्योंकि मेरे मन की इच्छा भी यही उत्पन्न हो रही थी और मैंने उनकी बात को मान लिया। और उसको मानने के बाद जब मैं प्रार्थना करने बैठी, पहली ही प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिखाया अपना, कि सबसे पहले एक बड़ा प्रकाश दिखा, एक बड़ा प्रकाश मेरी ओर आ रहा है, लेकिन वो रुक गया। फिर वो क्रूस मेरी ओर आ रहा है, परंतु उसे मैंने अपनी ओर आते हुए देखा, लेकिन एकदम से एक ह्यूमन बीइंग के समान, एक मनुष्य के आकार में, एक ज्योतिर्मय प्रकाश के रूप में कुछ आया और वो मेरे अंदर विराजमान हो गया। हालेलुया। सच में वो पवित्र आत्मा परमेश्वर थे। उस समय मैं नहीं समझी। जब मैंने अपने ब्रदर इन लॉ को, सिस्टर इन लॉ को बताया तो उन्होंने बोला कि हाँ, परमेश्वर की उपस्थिति तेरे अंदर अब हो गई है। लेकिन मैं नहीं समझी, मैं कि ऐसे कैसे उपस्थिति हो गई है, ये बात को सोचा। लेकिन जब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में जाना तो जान लिया कि सच में परमेश्वर तो आग हैं। वो सबसे पहले जो दिखा था वो आग था, वो परमेश्वर था। उसके बाद क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह दिखे थे, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर लटकाए गए, जिसने मेरे सारे पाप, मेरे सारे अधर्म को, मेरे सारे इनकार को भी अपने ऊपर ले लिया। जो परमेश्वर का व्यक्तित्व है, वो व्यक्तित्व मुझ में आके बस किया कि मैं परमेश्वर पर विश्वास सही रीति से कर पाऊँ, वचन को सही रीति से जान पाऊँ। और उसके बाद जब मैं प्रार्थना में फिर बैठी तो मुझे एक और दर्शन दिखा कि जिसमें एक एक्सरे के रूप में एक रीढ़ की हड्डी दिखी और एक आवाज़ आई, देख सबसे पहले मैं तेरी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर रहा हूँ। मेरी रीढ़ की हड्डी 3-4 जगह से खिसकी हुई थी और एक रीढ़ की हड्डी के एक ब्लॉक में फ्रैक्चर भी था, जो बहुत समय पहले एक्सीडेंट के कारण हुआ था। तो वो सब प्रभु परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि देख मैं ठीक कर रहा हूँ। सच बताती हूँ कि ये बात है, विश्वास योग्य है कि पहले जो मैं पैरों पे नहीं बैठ पाती थी, पहले जो मुझे हील पहनना मना था, जो मुझे नीचे चौकड़ी मारकर बैठना मना था, मुझे झुक कर कोई काम करना मना था, वो दिन है और आज का दिन है। मैं सब काम करती हूँ, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मेरे यूट्रस में कोई सिस्ट नहीं है, अब मुझे कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। हर तरह की, मेरे हार्ट की, मेरे हेडेक जो इतना सीवियर होता था उसकी प्रॉब्लम, सब तरह की प्रॉब्लम को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर जो ले चुके थे मुझसे दूर कर दिया। उस समय से लेकर अब तक मुझे किसी भी प्रकार की मेडिसिन को खाना नहीं पड़ा। सच में वो हमेशा के लिए, जो हमारे घर में टेबल के दराज मेडिसिन से भरे रहते थे, अब हमारे घर में कोई कहे कि आपके घर में कोई मेडिसिन है तो हमारे घर में मेडिसिन नहीं मिलती। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास आकर हमारे जीवन से कर्जे भी उतरे और हमारे जीवन से बीमारियां तो गई ही, हमें परेशानियों से भी हमें छुटकारा मिला। लोग सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा धन मिला होगा कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आने के बाद। नहीं, परमेश्वर की आशीष थी वो। सबसे बड़ा धन तो वचन है। परमेश्वर ने कहा है कि आग में ताया हुआ सोना अर्थात वचन मुझसे ले ले और धनी हो जा। और वो वचन हमारे अंदर आया, हमारे पास आया और हमें धनी बना दिया। उस वचन के कारण हमारे जीवन में जो भी गड़बड़ी थी वो गड़बड़ी दूर हुई। पाप, बंधन और श्रापों से हमें छुटकारा मिला, तो हम कर्ज़ों से भी आज़ाद हो गए। हमारी आमदनी इतनी बढ़ी कि हम कर्ज़ों से भी आज़ाद हो गए। आज लोग मजाक बनाते हैं कि इनके पास तो बहुत पैसा है, लेकिन प्रभु जानते हैं कि हमारे पास परमेश्वर का धन है और हमारी कमाई ऐसी है कि हम खुद खाएं और यदि कोई हमसे सहायता मांगे तो उसको देने लायक भी बनते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम बहुत अमीर हो गए हैं। लोग सोचते हैं कि बहुत अमीर हो जाएंगे प्रभु के पास आके, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर उतना देते हैं क्योंकि वचन बताता है, और मैंने भी ऐसा ही मांगा कि हमें इतना दो परमेश्वर कि हम अधिक पाकर कहीं घमंडी ना हो जाएं और इतना कम भी ना हो कि हमारी आशा टूट जाए, परंतु इतना हो कि मैं भी खाऊं और मेरा किसी को सहायता देने की आवश्यकता हो तो उसको भी दूं। और सच में ये परमेश्वर ने हमारे लिए किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का, प्रभु यीशु के नाम में।